तीन भूखे साधु। कहा जाता है जो हम दूसरों को देते हैं वहीं लौटकर एक न एक दिन हमारे जीवन में आता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि लौटने का समय और रूप अलग हो जाता है। यह कहानी है तीन साधुओं की जो सन्यासी थे परंतु मनुष्य ही, और मनुष्य चाहे साधु हो या राजा, कर्म के चक्र से कोई नहीं बच सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष स्टोरी जंक्शन पर, जहां हर भावना की कहानी रुकती है और हर कहानी कुछ कहती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी। घना जंगल, सूरज ढल चुका था, पक्षियों की आवाजें भी शांत हो रही थी। एक कच्ची पगडंडी पर तीन साधु धीरे धीरे चले आ रहे थे। पहला साधु स्वामी आत्मबोध, चेहरे पर तेज, आंखों में कठोरता, उसे अपने तप का बड़ा अभिमान था। दूसरा साधु स्वामी दयालु, चेहरा शांत, आंखों में करुणा, हर जीव में ईश्वर देखता था। तीसरा साधु स्वामी मौनानंद, जो कम बोलता, अधिक सोचता, उसकी चुप्पी में भी रहस्य था। तीनों 3 दिन से भूखे थे, न अन्न, न जल, न कोई आश्रय। भूख ने अब शरीर को ही नहीं मन को भी तोड़ना शुरू कर दिया था। स्वामी आत्मबोध झुंझलाकर बोले, हम तपस्वी हैं, फिर भी ईश्वर हमारी परीक्षा क्यों ले रहा है? स्वामी दयालु ने कहा, शायद यह परीक्षा नहीं, हमारे कर्मों की याद दिलाने का समय है। मौनानंद चुप रहे, पर उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। एक झोपड़ी के बाहर दीपक चल रहा था। तीनों साधु वहां पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने एक गरीब किसान खड़ा था। फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा। स्वामी आत्मबोध बोले, वत्स, हम भूखे हैं, भोजन दो। किसान की आंखें झुक गई। उसने कहा, महाराज, आज घर में केवल एक ही रोटी है, और वह भी मेरे बीमार बच्चे के लिए। और यहां से कर्म का फल चक्र घूमना शुरू होता है। स्वामी आत्मबोध कठोर स्वर में बोले, साधुओं को अन्न देना सबसे बड़ा पुण्य है, बच्चा तो फिर भी जी लेगा। किसान कांप गया। डर और श्रद्धा में उसने रोटी दे दी। स्वामी दयालु, उन्होंने रोटी को हाथ भी नहीं लगाया और कहा, भूखा रह लूंगा पर किसी का हक नहीं छीनूंगा। स्वामी मौनानंद चुपचाप बाहर आ गए, जंगल में बैठ गए और भीतर ही भीतर कोई पुराना पाप याद करने लगे। उस रात तीनों को नींद नहीं आई। स्वामी आत्मबोध ने रोटी खा ली थी, फिर भी मन अशांत था। स्वामी दयालु भूखे थे, फिर भी चेहरे पर शांति थी। मौनानंद कांप रहे थे। उन्हें सपना आया कि एक स्त्री रो रही है, एक बच्चा भूखा है और वे मुंह मोड़कर चले आ रहे हैं। उनकी नींद टूट गई। सुबह होते ही स्वामी आत्मबोध को पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। वही रोटी अब विष बन चुकी थी। स्वामी दयालु को गांव की एक स्त्री ने पुकारा, महाराज, मेरे घर थोड़ा अन्न है, आप ग्रहण करें। और मौनानंद, वे कहीं दिखाई ही नहीं दिए। मौनानंद जंगल में एक पुराने बरगद के नीचे बैठे थे। वे साधु बनने से पहले साहूकार थे, गरीबों से अनाज छीनते थे, भूखों को देखकर भी मौन रहते थे, और आज वही मौन उन्हें काट रहा था। उन्होंने पहली बार रोते हुए कहा, शायद कर्म लौट आया है। कुछ वर्ष बीते। स्वामी आत्मबोध तप करते करते अहंकार में गिरते गए। लोगों ने उन्हें पूजना छोड़ दिया। स्वामी दयालु एक साधारण संत बन गए। जहां गए सम्मान पाया, और मौनानंद
उन्होंने गांव-गांव जाकर भूखों को भोजन कराया, अपने पुराने पापों का प्रायश्चित किया। वर्षों बाद तीनों फिर मिले। स्वामी आत्मबोध टूटे हुए थे, स्वामी दयालु शांत, मोनानंद की आंखों में गहरी समझ। मोनानंद बोले, भूख शरीर की ही हो तो सह ली जाती है, पर किसी को भूखा रखने का कर्म आत्मा को भूखा कर देता है। स्वामी आत्मबोध की आंखों से आंसू गिर पड़े। दोस्तों, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह समय का चक्र हर इंसान के जीवन में चलता रहता है। जो दया बोता है वो शांति काटता है, जो अहंकार बोता है वो पतन काटता है, और जो मौन अपराध करता है उसे सबसे लंबा पश्चाताप मिलता है। कर्म का चक्र रुकता नहीं, एक ना एक दिन घूमकर लौटता जरूर है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो समझिए कर्म ने अपना काम कर दिया है। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।